चलिए अब समझते हैं कंडीशनल ऑपरेटर को। अब वो ऑपरेटर आ गया है जिसको तीन ऑपरेंड की जरूरत होती है। यूनरी ऑपरेटर हमने देखे जिसको एक ऑपरेंड की जरूरत होती है, बहुत सारे होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर जिन्हें दो ऑपरेंड की जरूरत होती है वो भी बहुत सारे होते हैं। एक ही ऑपरेटर होता है जिसे तीन ऑपरेंड की जरूरत होती है, जिसे हम बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। सी में सिर्फ यही एक ऑपरेटर है जिसे तीन ऑपरेंड चाहिए। इसका कुछ साइन ऐसे होता है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। पहले आप लिखते हैं क्वेश्चन मार्क और फिर उसके बाद आता है कॉलन। कैसे काम करता है इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स फिर से बता दे तो सिंटेक्स का मतलब होता है लिखने का तरीका, उसको कैसे लिखा जाता है, इसे हम बोलते हैं सिंटेक्स। तो देखिए कंडीशनल ऑपरेटर आपने कैसे यूज करना है। एक एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन और तीसरा एक्सप्रेशन, यानी ये तीनों एक्सप्रेशन ही आपके तीन ऑपरेंड हैं। दो एक्सप्रेशन के बीच में लगा है क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन वन और एक्सप्रेशन टू के बीच में है, और एक्सप्रेशन टू और थ्री के बीच में लगा है कॉलन। फिर आपका सेमीकोलन यानी टर्मिनेशन बाद में होगा। तो काम कैसे करता है देखो। फर्स्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएटेड फर्स्ट, सबसे पहले ये एक्सप्रेशन काम करता है। सबसे पहले इसका आंसर आता है आपके पास। आंसर इसका कैसे आता है, फिर से वही आंसर आता है इसका, या तो इसका आंसर आएगा ट्रू या तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ये एक्सप्रेशन से जो भी आंसर आएगा या तो वो उसे कंसीडर करेगा ट्रू की तरह या तो वो कंसीडर करेगा फॉल्स की तरह। अगर ट्रू आता है तो एक्सप्रेशन टू काम करेगा। इफ एक्सप्रेशन वन ट्रू, एक्सप्रेशन टू इवेल्युएटेड, इसका मतलब यह है कि अगर ये आपको ट्रू देता है तो एक्सप्रेशन टू काम करेगा, एक्सप्रेशन थ्री काम नहीं करेगा। अगर ये आपको फॉल्स देता है तो एक्सप्रेशन थ्री काम करेगा, एक्सप्रेशन टू काम नहीं करेगा। सब कुछ डिपेंड करता है एक्सप्रेशन वन पे, जो क्वेश्चन मार्क से पहले लिखा है आपने। अगर क्वेश्चन मार्क से पहले लिखी हुई एक्सप्रेशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला एक्सप्रेशन चलेगा, यानी एक्सप्रेशन। अगर क्वेश्चन मार्क से पहले आपका एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो आपका एक्सप्रेशन थ्री चलेगा, जो कॉलन के बाद लिखा हुआ है, एंड एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए कुछ इस तरीके से लिखा है आपने, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 15। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया, 10 असाइन कर दिया a को, 15 असाइन कर दिया b को, यानी a की वैल्यू हो गई 10, b की वैल्यू हो गई 15। अब एक एक्सप्रेशन लिखा है मैंने भैया, देखो ये स्टेटमेंट है, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है जिसमें कि एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है। यानी जो भी ये वैल्यू निकल के आएगी यहां से लेके यहां तक का, उस वैल्यू को असाइनमेंट ऑपरेटर किसको दे देगा, एक्स को। तो देख लेते हैं इससे वैल्यू क्या निकल के आती है भाई। यहां पे हमने टर्नरी ऑपरेटर यूज किया है। टर्नरी ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क से पहले हमने क्या लिखा है, देखो यहां पे हमने फिर एक और ऑपरेटर यूज किया है, यानी यह है ग्रेटर देन ऑपरेटर। यानी कौन सा ऑपरेटर है, मैं भी भूल गया, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया है। ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या ए बी से बड़ा है। ए है 10, बी है 15। ओहो, इसने तो कहा भैया फॉल्स, ए बी से बड़ा नहीं है। इसने फॉल्स बोला है, तो हमारा ये है एक्सप्रेशन टू और ये है एक्सप्रेशन थ्री। अगर ये फॉल्स होता है तो कॉलन के बाद वाला एक्सप्रेशन चलता है, यानी एक्सप्रेशन थ्री। अगर ये ट्रू होता है तो ये वाला यानी एक्सप्रेशन टू, क्वेश्चन मार्क के बाद वाला एक्सप्रेशन चलता है। अभी हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है तो ये वाला एक्सप्रेशन चलेगा, यानी बी चलेगा। यानी बी क्या है 15, तो 15 वैल्यू असाइन हो जाएगी एक्स को, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। इट इज एज सिंपल एज दैट। बहुत ही आसान है। थोड़ा सा ध्यान से अगर आप समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप रटना नहीं है, किसी चीज को समझ लेना है। ठीक है। अगर मान लीजिए ए को 15 कर देता और बी को कर देता 10, तो ये कंडीशन हो जाती है ट्रू, ए बी से बड़ा होता। ट्रू, तो जैसे ही ये ट्रू देता तो क्वेश्चन मार्क के ठीक बाद वाले ने एक्सप्रेशन टू चलता और ए चलता, यानी ए वैल्यू असाइन हो जाती एक्स को, जो भी ए की वैल्यू होती। तो इस तरीके से आपका टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। होपफुली आप समझ गए होंगे, नहीं तो फिर जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो टर्नरी ऑपरेटर आएगा ही, वहां पे भी हम
समझ लें। आइए अब कंडीशनल ऑपरेटर को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर है, सी में जो हमें मिला है। ये वही ऑपरेटर है इकलौता जिसको तीन ऑपरेंड की जरूरत होती है, यानी एक्सप्रेशन वन, एक्सप्रेशन टू, एक्सप्रेशन थ्री। इसको लिखने का सिंटेक्स क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई एक्स पी यानी एक्सप्रेशन वन, एंड देन क्वेश्चन मार्क ई एक्स पी एक्सप्रेशन टू, कॉलन ई एक्स पी एक्सप्रेशन थ्री। कंडीशनल ऑपरेटर क्या करता है, पहले एक्सप्रेशन वन को एग्जीक्यूट करता है सबसे पहले, और अगर एक्सप्रेशन वन की वैल्यू ट्रू है तो वो एक्सप्रेशन टू को एग्जीक्यूट करता है, और अगर एक्सप्रेशन वन की वैल्यू फॉल्स है तो सेमी कॉलन के बाद वाला एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन थ्री को एग्जीक्यूट करता है। तो हर चीज डिपेंड करती है एक्सप्रेशन वन पे। एक्सप्रेशन वन ट्रू होगा तो टू चलेगा, फॉल्स होगा तो थ्री चलेगा। तो देख लेते हैं ये आउटपुट क्या देता है, हमें चेक कर लेते हैं। हम पहले इंट ए एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी वैल्यू 5 दे देते हैं, बी एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी वैल्यू 67 दे देते हैं। ठीक है, अब हम प्रिंट लगाते हैं क्योंकि हमें आउटपुट देखना है। इसके अंदर लिखते हैं आउटपुट इज परसेंट डी। यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा। इस परसेंटेज डी की जगह हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, हम पूरा का पूरा टर्नरी ऑपरेटर लेंगे और उसका जो भी आउटपुट आएगा वो हम यहाँ प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हमें पहले एक्सप्रेशन वन लिखना है। तो एक्सप्रेशन वन में लिख देता हूँ ए इज लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा हो तो एक्सप्रेशन टू चले। एक्सप्रेशन टू में मैं लिख देता हूँ ए, नहीं तो एक्सप्रेशन थ्री चले, वहां मैं लिख देता हूँ बी। मतलब अगर मेरा ये एक्सप्रेशन वन मेरे को देगा ट्रू तो ए प्रिंट होना चाहिए, अगर ये देगा फॉल्स तो बी प्रिंट होना चाहिए। चलिए रन करके देख लेते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 5, जो कि मेरी ए की वैल्यू है। इसका मतलब है मेरा एक्सप्रेशन टू रन हो रहा है, इसका मतलब है मेरी वैल्यू जो है वो ट्रू है। इसका मतलब है ए लेस देन बी ट्रू। वन दे रहा है ये निकाल के, ये ऑपरेटर वन देगा, ट्रू देगा तो एक्सप्रेशन टू चल रहा है, यानी मेरा आउटपुट 5 आ रहा है। इसको मैं अगर फॉल्स कर देता हूँ ए ग्रेटर देन बी, अब ये हो गया फॉल्स, क्योंकि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 67 है। तो ए बी से बड़ा है नहीं, तो अब ये फॉल्स आया, तो अभी मेरा बी प्रिंट होना चाहिए 67। तो मैं रन करता हूँ, मेरा आउटपुट आया देखिए 67। तो टर्नरी ऑपरेटर इस तरीके से काम करता है आपका। एक्सप्रेशन वन ट्रू होता है तो एक्सप्रेशन टू चलता है, एक्सप्रेशन वन फॉल्स होता है तो एक्सप्रेशन थ्री चलता है। तो होपफुली आपके टर्नरी ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।